वंदेयं जिन सिद्धांशे सूरि पाठक योगिना काय बचो मनोयोगई सुतद्वस लब्धे। और यहाँ पर हम लोग हिंसा अहिंसा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ विरोधी हिंसा को लेकर के कल हम बात कर रहे थे। देश की, धर्म की, समाज की, संस्कृति की, परिवार की, स्वयं की रक्षा करने में होने वाली हिंसा विरोधी हिंसा होती है। और इस हिंसा का त्याग श्रावक की भूमिका में नहीं होता है। अब आगे एक प्रसंग आपको सुनाया था, पुनः ताजा कर लो। यहाँ के रहे एक राजा कानों का कच्चा था। मंत्री ने एक दिन सेनापति की चुगली कर दी कि राज्य में यूँ तो सब ठीक है, परंतु सेनापति कायर है। राजा ने पूछा कैसे सेनापति कायर है? मंत्री बोला आप पता करो कि वह चींटी को मारने में डरता है। राजा आप पता करो कि वह चींटी को मारने में डरता है। राजा सेनापति को तत्काल सभा में बुलाओ।
से संभाषण करो, ऐसा करने से उसको पाप नहीं बंधता है और इसके माध्यम से हमारा शरीर भी सुरक्षित रहता है। नहीं तो कई बार थोड़ी सी सावधानी में गड़बड़ है, जल्दी में भाग रहे, पानी पड़ा था फिर स्लिप हो गया। नीचे देख कर चलो ध्यान से, नहीं दिखता तो गौर से देखो। जब मंदिर आता हूं मैं तो मंदिर के बाहर जो संगमरमर के पत्थर लगे उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, पानी दिखता नहीं उसमें। अब मैं इसलिए भी देखता हूँ पिछी गीली ना हो जाए, लगाने का लाभ भी नहीं मिलेगा, तो उसको ध्यान से देखो तो गीले मिलते हैं वो। इसलिए क्या करें, आप लोगों के लिए ऐसे घरों में मंदिरों में प्रबंध करना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। कई घरों में सीढ़ी पर काले पत्थर लगे रहते हैं, अब दिखता ही नहीं है, दोपहर में भी नहीं दिखेगा उसमें, तो पिछी लगाना पड़ता है। और आप लोग आगे आगे जाओगे पैर धोके वो पत्थर गीले हो जाते, पिछी गीली हो जाए, बड़ा कठिन लगता है। हम बहुत सोचते हैं भैया कि इन लोगों को भी दिक्कत ना हो, नहीं तो क्या नए नए तैयार होते हैं और थोड़ा वजह प्रजा को तो प्रजा की तरह सबको स्वीकार करना था, घर का व्यक्ति हो बाहर का हो। फिर क्या हुआ ये राजा ने दंड दे दिया, अब फांसी चढ़ाना, सूली पे चढ़ाना, कौन, चांडाल को बुला। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि आज चतुर्दशी का दिन है, मैं फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, कोई बुलाने आए तो बोले घर पे नहीं है। उसी दिन देखो भाई बुलाने आ गए, पत्नी कहती घर पर नहीं है। अब इतना सुन करके सैनिक बोलते हैं कैसा अभागा है, राजा के पुत्र राजकुमार को फांसी चढ़ाना था और ये व्यवस्था थी, अभी भी है शायद, कि शमशान में कोई जाता है तो कफन वगैरह होते हैं, जो लोटे वगैरह ले जाते हैं, वो क्या करते हैं उसका घर ले आते हैं, तो कौन उठाता उनको, वही लब सफाई करने वाले स्वीपर वगैरह उठाते हैं। उसी प्रकार जो फांसी चढ़ाता था उसी को आभूषण वस्त्र मिलेंगे, तो लगा कैसा अभागा, आज तो लाखों करोड़ों का माल मिलता है उसको। सुनो क्या करें, लोभ का साय ऐसी होती है, और वो भी आभूषणों की बात है। मुंह में पानी आना जरूरी है, किनको किनको है। अच्छा, महिला वर्ग में थोड़ा सा आभूषण वस्त्रों का विशेष लगाव रहता है। मैं सीधे नहीं बोलना चाहता, उन्हें कह दिया तो सुन लो भैया बस। तो मुंह से मना कर रही है कि नहीं है नहीं है, हाथ से ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे, हाँ ऐसे। अब बताओ, मतलब संसार में कोई सगा नहीं है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। बड़ी बड़ी कसम खाई जाती है परिवार के लोगों को, अरे हमें ना चिंता क्यों कर रहा है बताओ। पत्नी ने मरवा दिया किसको, पति को, बताओ। फिर क्या हुआ, राजा ने कहा तूने ऐसा किया, चलो अब कौन चढ़ा है फांसी पे, चलो 2 बोरी लेके आओ। दोनों को बोरी में पैक कर दिया, चांडाल को भी वो राजकुमार को भी। और गहरे पानी जब मगरमच्छ रहते विशेष, वहाँ पटक दो इनको, ऊपर से पुलिस से ले जा करके मगरमच्छ खा जाएंगे। बस ऐसा ही किया, सेवक लोग दोनों को नदी में फेंक देते हैं। बताओ फिर क्या हुआ, जिसने मांस भक्षण किया अष्टांगामी राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए। चांडाल जैसे ही नीचे गिरा और अपने आप देवों के माध्यम से सिंहासन बन गया, और देवों ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की, सम्मान किया। ये अहिंसा हिंसा की बात समझ लें हम लोग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हिंसा करने का इस लोक और परलोक में क्या परिणाम होता है। हिंसा करने से जीव इस लोक में तिरस्कार, निंदा और परलोक में भयंकर दुखों को प्राप्त होता है। तदबार सूत्र में भी आचार्य श्री ओम स्वामी ने कहा है, हिंसा दिव्या मुत्रा पाया पद दर्शनम दुख में विवाह।
हिंसा आदि 5 पाप इस लोक और परलोक में दुख और तिरस्कार देने वाले हैं। इनसे कभी भी उम्मीद नहीं करना सुख मिल जाए, मगर व्यक्ति त्याग नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी तत्काल फल क्यों नहीं मिलता, तत्काल फल मिलने लगे तो लोग पाप करना छोड़ दें। अरे भाई सब काम में समय लगता है, तत्काल फल क्यों नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता पूर्व में उसने अच्छे काम भी किए थे, पुण्य का उदय है इसलिए अभी फल नहीं मिलेगा। पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर पाप कर्म के उदय की बारी आएगी, फिर दुख भी मिलेगा, भयंकर मिलेगा। झूठ असत्य पाप कैसे कहते हैं, जिस विषय को जैसा सुना है जैसा देखा है वैसा कथन न करना झूठ पाप कहलाता है। क्या शिकारी शिकार का पता पूछता है अथवा कोई अंधा है उसे अंधा कहना चाहिए? हाँ, कोई शिकारी शिकार का पता पूछता है अथवा कोई अंधा है उसे अंधा कहना चाहिए। लकीर के फकीर भी न बनो, कथन का भाव समझना चाहिए। जिससे किसी का जीवन नष्ट हो जावे या मन में कष्ट होवे, ऐसा कथन सत्य नहीं असत्य ही होता है। प्राय शराब का चार में लिखा है स्थूल मलिकम न बदते न परान बदते सत्ववी विपदे इत्तद वदन्ति संता स्थूल रमणम। क्या कहा भाई, स्थूल ग्रस्त झूठ नहीं बोलता, दूसरे से बुलवाता भी नहीं और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिसे कि विपत्ति में आ जाए। इस प्रकार त्याग करने वाला भाई सत्याणु व्रत वाला भय माना जाता है। समझदार तो भय होता है जो बात को भी स्पष्ट कर लेता है और किसी को कष्ट भी नहीं देता है। कहा भी ये जैसे अंधे से अंधा कहो तुरंत ही जावे टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई है फूट। ऐसा सब समझदार है। झूठ किस कारण से बोला जाता है? क्रोध, लोभ, भय, हंसी मजाक के कारण, आगम के अनुसार वचन व्यवहार न करने के कारण झूठ बोला जाता है। सतघोष ने लोभ के कारण झूठ बोला था, द्रौपदी ने हंसी मजाक में झूठ बोला था, क्या हुआ था सब जानते हैं, महाभारत हो गया था। झूठ का क्या फल मिलता है? सत्यघोष की तरह अपमान सहन करना पड़ता है, परलोक में नरक आदि दुर्गति होती है। झूठ से कैसे बचा जा सकता है? ये विचार करें कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तब भी झूठ हमेशा छिपता नहीं है। झूठ सबसे छिप भी जाए पर भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है। हंसी मजाक ना करना, हितमित प्रिय वचन ही बोलना, निंदा कभी ना करना, हिसाब किताब ठीक रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, पाप को छोड़ किसी से न डरना, तो व्यक्ति को कभी भी झूठ का प्रयोग करने का मौका ही नहीं आएगा। चोरी पाप किसे कहते हैं? बिना दी हुई, गिरी हुई, भूली हुई रखी किसी की वस्तु को ग्रहण करना तथा दूसरे को दे देना चोरी पाप कहलाता है। बोलो, करते हैं कि नहीं चोरी? आप बोलो है? बिना दी वस्तु नहीं लेते। बच्चे का पेन माँ ने ले लिया तो चोरी नहीं कहलाएगी। बोलो, पिता की देह में मम्मी ने पैसा निकाल रहा है, क्यों नहीं कहलाएगी? अपने मन से ही प्रमाण पत्र दे रहा हो कि नहीं कहलाएगी, बताओ। उत्तर दो, क्यों नहीं कहलाएगी बताओ। देखो ऐसा है सुधीर भैया, आगम से जवाब देना पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ पर प्रमत्त योगात प्राण विप्रो हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों को समाप्त करने का नाम हिंसा है। तो टीकाकार कहते हैं प्रमत्त योगात पद अनुवृत्ति से चला आएगा, तो प्रमत्त योगात आगे भी लगाना। प्रमत्त योगात अस्तविधान नर्ताम, प्रमाद के योग से गैर मौजूद वस्तु का कथन करना झूठ है। प्रमत्त योगात अदत्तादानमस्त्यम, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी होती है। इसलिए प्रमाद नहीं है। बच्चे का पेन माँ ने ले लिया, पिताजी के पैसे मम्मी ने निकाल लाए, प्रमाद नहीं, क्योंकि पिताजी को सब्जी बनाना है, उनको खिलाना है। तो ये प्रमाद को लेकर के चलना चाहिए।
प्रमाद के योग से यदि ऐसा होता है तो जरूर चोरी का दोष लगेगा। प्रमाद नहीं है, वहां पर व्यवस्था है। इसका मतलब हम आपको स्वीकृति नहीं दे रहे। हाँ, पवन भैया कह रहे हैं भैया गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसे कहोगे तो बताओ। अभी 100 रुपये निकाल, कल 1000 निकाले, बताओ वे अरे मतलब यह है, क्या अपेक्षा है? सुनो, हम बता रहे हैं आपको, कोई से कहना नहीं हमारी बदनामी हो जाए। हम छोटे थे और उस परिवार में सबसे आखिरी नंबर था हमारा। अब ना कोई गाड़ी चलाने मिले, ना 4 पहिया ना 2 पहिया। जब सेठ जी लोग नहाने यहाँ चाबी टांग के यहाँ है तो धीरे से चाबी निकालो गिरेज की गाड़ी की, वो गाड़ी लेके भाग जाओ। ऐसा करते थे। अब इसी प्रकार से अब जेब खर्च भी कोई गलत काम तो नहीं था, मगर नाश्ता मीठा नमकीन का तो शौक था। अब पैसा न मिले तो क्या करें, तो हम क्या करते, धीरे से चाबी ली, ताला खोला, उसमें 5 रुपये निकाले, लिख दिया 5 रुपये नाश्ते को निकाले। तत्काल मांगेंगे तो मिलेंगे नहीं, बताओ कहे क्या करोगे, घर में खाओ, बाजार में खाते हो, क्या करना। तो तत्काल तो देखेंगे नहीं, जब सिलक मिलाई जाएगी एक सप्ताह में, क्यों 5 रुपया निकाले थे, हाँ निकाले थे, क्यों नाश्ता करे गए थे, कोई बात नहीं, बात ठंडी हो जाए। तो इसका मतलब यह है, इसमें प्रमाद नहीं, मतलब सिलक भी मिल जाए, परेशान हो 5 रुपये कहाँ गए। जैनी लोगों के यहाँ बड़ी व्यवस्था होती है, 1 पैसा भी यदि कम पड़ जाए सिलक में, ज्यादा आ गया कम आ गया तो रात के 12 बजा देते हैं, सिलक मिलना चाहिए पूरी। क्या होता कि नहीं राहुल, बताओ? ऐसा होता है। हमको बोलते थे कि देखो कुछ चाहिए तो हिसाब चाहिए पहले हमें, क्या कहाँ 100 रुपये ले गए तो कहाँ खर्च की, बताओ। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता था। ठीक भी है, इससे जिम्मेदारी बढ़ती है, पारदर्शिता भी आती है। तो यहाँ यह है, प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद करोगे तो आपके लिए हिंसा का दोष लगने वाला है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या कह रहे? हाँ, कुशील पाप का क्या स्वरूप है? किसी भी पराय स्त्री से पुरुष से पुरुष का अनैतिक संबंध बनाना कुशील पाप कहलाता है। किन कारणों से कुशील पाप होता है? बीज नो कसाय चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय कुशील पाप का अंतरंग कारण है, तथा इंद्रिय विषय लोलुपता कुशील पाप का बहिरंग कारण है। कुशील पाप से क्या कैसे बचा जाए? कुशील पाप से बचने के निम्न उपाय हैं। स्त्री के मनोहर अंगों को देखने से बचें, अतः उन्हें माँ बेटी की तरह समझें। शरीर की असुचिता अनित्यता का चिंतन करें। सात्विक भोजन पान करें, ग्रहण करें। पूर्व के भोगों को याद ना करें। शरीर संगार से दूर रहें। स्त्री आदि की कथाएं ना करें, ना सुने। टीवी मोबाइल के गंदे चित्र और गानों से दूरी बनाएं। सदा सत्संगति बनाए रखें। उप सावधानियां स्त्रियों को पुरुषों के संदर्भ में रखना चाहिए। कुशील पाप का क्या परिणाम होता है? इस लोक में एड्स जैसी बीमारी भयंकर बीमारी होती है। एक बार विषय सेवन से 9 लाख करोड़ समूर्छन जीवों के घात का पाप लगता है। वो भी कौन से जीव? सैनी पंचेंद्रिय जीवों का पाप लगता है। आजकल सरकार ने बलात्कारियों को मृत्युदंड का प्रावधान जैसा कानून बना दिया है। परलोक में नरक में कुशील पापी को गरम गरम लोहे का तपतायमान पितलियों से आलिंगन कराया जाता है और भी भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। परिग्रह पाप क्या कहलाता है? जमीन घर दुकान आदि पदार्थों के प्रति ये मेरा है ऐसा भाव रखना परिग्रह पाप कहलाता है। अथवा मूर्छा परिणाम को परिग्रह पाप कहते हैं। मम इदम इति अभिप्राया परिग्रह, ये मेरा है इस प्रकार का भाव ही परिग्रह होता है। बाकी क्या है? आप इस मंदिर में बैठे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, घर में भी बैठते हैं, हम भी घर में जाते हैं, मगर मंदिर में घर में क्या अभिप्राय रहता है बताओ? घर में बैठते हैं तो लगता है ये मेरा घर है, ये मैंने खरीदा है, हमारे पिताजी के जमाने का है, उसमें मूर्छा रहती है।
वहां यदि कोई गंदगी वगैरह पड़ी होती तो स्वयं साफ करने को, पोछा लगाने को तैयार हो जाते। मंदिर में यदि बैठे हैं तो क्या भाव है, ये समाज का मंदिर है। कौन का? भगवान का मंदिर है। भगवान तो मोक्ष ले गए तो समाज ने व्यवस्था की है, तो समाज का मंदिर भी बोलते हैं। ऐसा भाव आता है। क्या होता है कि नहीं होता बताओ। यहाँ गंदगी हो जाए, ए भैया माली भैया कहाँ गए, मतलब माली को करना है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। मंदिर की साफ सफाई को भी यदि आप अपने हाथ से करते हो तो भैया व्रत का लाभ मिलता है। किसका लाभ? भैया व्रत का लाभ मिलता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। पाप तो परिग्रह होता है मगर उसको लोग मानते नहीं। हाँ, परिग्रह नामक पाप का कारण क्या है? परिग्रह पाप का अंतरंग कारण लोभ, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है तथा बहिरंग कारण पंचेंद्रिय के विषयों की लोलुपता का होना, दूसरे के परिग्रह को देख लेना, लोक प्रसिद्धि की इच्छा होना कि मैं भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊं ताकि लोग मेरा सम्मान करें। होता है कि नहीं? हाँ भैया, गरीबों को कौन पूछता है, सब बड़ों की कदर करते हैं। अच्छा ये बताओ भैया, आदर्श बड़े कैसे बनते हैं? गरीबों के द्वारा ही तो बड़े बनते हैं। गरीब लोग उनका समर्थन कर देते हैं। कई बार होता है भैया, बड़े आदमी नियम तोड़ते हैं। बड़े आदमियों के रात में शादियां होती हैं, बड़े आदमियों के यहाँ बफर वगैरह होता है, उनके यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, छोटों से बोलता है। मगर ये बताओ, बड़े आदमी के यहाँ सब बड़े बड़े गए, आप तो नहीं गए। चले भी गए, स्वीकार भी कर लेते हैं और बाद में कहते बड़े आदमी। आप एकता रखो, राजा को भी झुकना पड़ता है। गलत का समर्थन नहीं करेंगे कोई भी हो। रात में शादी तो गलत है, हिंसा का कारण है। कोई भी करे, छोटा करे बड़ा करे। अब मान लो समाज तो सुनो, करने वाली नहीं कौन बुराई ले, तो आप नियम बना लो कि भैया मेरा नियम है, मैं रात में होने वाली शादी में नहीं जाता हूँ, जब बफर होता है वहाँ भोजन नहीं करता हूँ, मेरा नियम है। अब बुरा लगे तो लग जाए, मगर पक्षपात नहीं करना, किसी के चलेगा और किसी क्या, ये घर वाले एक सा नियम बनाना चाहिए। अब मैंने पहले भी यूं कहा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आज पुनः कहता हूं भैया, रसोई में भोजन करना तो कहीं से उचित नहीं है। लोकल में तो करते नहीं, अच्छी बात, मगर रसोई में मिठाई खाना तो बाहर भी अच्छा नहीं। आप बाजार में नहीं खाते, मानता हूं, कहीं दूर दराज में रसोई में गए, तीसरे में गए तो इतना ही कर लो, मिठाई नहीं खाएंगे। सुन रहे ना आप लोग? सुनने में आ रहा है? अब घड़ी तो चल रही है, क्या करूं, जब चालू होगा तो अभी तो मैं बंद करूंगा। लगभग 9:25 पे चालू अपना हुआ था। सुन रहे ना? अब आप लोगों का काम है, आज आप लोगों ने कुछ व्यवस्था बनाई, कल और नई व्यवस्था बनाऊंगा मैं, कि मैं पूछूंगा भैया बुला के क्यों ले चल रहा है हमारा लाने। तो इसलिए क्योंकि आप पूरा लाभ ले, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि आखिर ये अच्छा लगता है क्या? तीसरे में तेरही में परिवार के व्यक्ति की आंसू छूट रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला जलेबी से चाशनी निकल रही है। ये आप लोगों को व्यवस्था बनाना चाहिए। यदि खिलाने वाला क्यों खिलाता है भैया, उसकी मजबूरी होती है, वो लाना मिलते हैं। कक्का देखो, करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए, इन्होंने एक मिठाई नहीं बनाई। क्यों भैया? ऐसा होता नहीं होता? आप खाना बंद कर देंगे, एक बार दो बार फेंकेगा, तीसरी बार बनना बंद हो जाएगा। इतने लोगों को तो नियम ले लेना चाहिए, हम कभी लोकल में रसोई में खाएंगे नहीं, और बाहर जाएंगे तो कभी मिठाई नहीं खाएंगे। पूरी सब्जी नमकीन खाओ तो मना नहीं कर रहा है, मजबूरी खाना पड़ता है। क्यों? नियम कर सकते हो क्या? दो चार लोग कह रहे हाँ कर सकते हैं, बाकी तो महाराज मौका कब मिलता है बताओ।
ये मरे का माल भी भाग से मिलता है। हाथ ऊंचा करो, कितने लोग रसोई में मिठाई नहीं खाएंगे? कौन कौन के हाथ नीचे है क्या? अब वकील आप भी ऊंचा करो हाथ। नहीं करना तो पड़ेगा, भले त्याग है आपका। नहीं, रसोई में तेरही में मिठाई नहीं खाएंगे किसी भी कंडीशन में। हाँ मिठाई मिठाई बाहर खाओगे मिठाई? मिठाई का त्याग करो ऐसा नहीं। वाह बातें कर रहे हमसे, कल से बताओ। नहीं बाहर तो की मजबूरी क्या? अरे भाई भोजन करने की तो मजबूरी हो सकती है, चलो कोई बात, समझ नहीं पाए थे, समझ गए आप। हाँ इटारसी में तो क्या कहीं पर भी हो? नहीं नहीं, आप कई बार मजबूरी, सुनो, सगे संबंधी में गए, दूर गए, होटल का त्याग है, रात का त्याग है, तो मिठाई न खाओ इतना कर लो। पूरी सब्जी खाने को मना नहीं कर रहा है, दाल भात के लिए मना नहीं कर रहे, इतना तो करो अपने ऊपर कृपा कि हम रसोई में कभी मिठाई नहीं खाएंगे। वो बाकी ना खाओ तो सर्वोत्तम है। बहुत अच्छा, इतना भी किया तो एक अच्छा काम हो गया। और सुनो, एक समाज के लोग इतना भी कर सकते हैं, इटारसी में कभी 30 तिरई का भोजन बने, इतना निवेदन कर दो, भैया अब मिठाई नहीं बनाओ, महाराज ने मना किया, अच्छा नहीं होता, आप जो बनाना मना नहीं है, मिठाई बिल्कुल नहीं बनाना, दाल रोटी सब्जी पूड़ी बनाओ तो मना नहीं। एक अच्छी परंपरा को तो आप अंजाम दो तो बात बन जाएगी। अरे बूढ़े हो जो बच्चे परिवार से चले गए, वियोग हो गया, तो महोत्सव नहीं, मातम का प्रसंग है, बेराग का प्रसंग है। आगे तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, देखो। हाँ, परिग्रह पाप से कैसे बचाव किया जाए? मनोज वस्तु में राग और अमनोज वस्तु में द्वेष ना करो। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों में घर त्याग करें और परिग्रह के पूर्ण त्याग का अभ्यास करें। परिग्रह परिमाण व्रत को अवश्य धारण करें। कल नहीं पढ़ते समाचार पत्र में आया था कि आप अपने जीवन में कुछ नया करें। यदि मोबाइल का यदि पूरा त्याग नहीं कर सकते, 1.5-2 घंटे के लिए मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, याद मत करो मोबाइल के लिए। ऐसा अभ्यास करें तो स्वस्थ रह सकते हैं और ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। धन संपदा और जीवन की अनित्यता का सदा चिंतन करें। दान त्याग की बात को सदा ध्यान रखें। क्या सुन रहा है? जो दान करते हैं वो ही अपने साथ जाने वाला है, और जो दान नहीं करोगे वो अपने साथ नहीं जाएगा, पाप जरूर अपने साथ जाएगा। परिग्रह अपने साथ कभी नहीं जाएगा, परिग्रह पाप जरूर अपने साथ में जाएगा। इसलिए आप लोगों का ज़्यादा समय हो जाएगा, अब मौसम भी अनुकूल थोड़ा नहीं लग रहा, इसलिए आप लोगों को हमने बता दिया। इसलिए कल हमको स्वाध्याय करने का मन होगा तो देख लेंगे कैसा होता है, मगर आप लोग इतने कपड़े पहनते हो तो स्वाध्याय का लाभ लेना चाहिए। जो लोग आज नहीं आए कल उनको बोलना, यहाँ कोई ठंडी नहीं थी, मौसम वातानुकूलित था। भगवान के समोसरण में कभी भी न ठंडी की बाधा होती न गर्मी की बाधा होती। हमारे पारसनाथ भगवान भले ही स्थापना निक्षेप से यहाँ विराजमान है, भाव निक्षेप से सिद्धालय में विराजमान है, मगर स्थापना निक्षेप से होकर के भी यहाँ न ठंडी लग रही न कोई दूसरी बाधा हो रही। इसी स्वाध्याय का सब लोग समय से लाभ लेने का प्रयास करें। अहिंसा परमो धर्म की। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।